अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल इन्फो जी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आपको मालूम हो, और अगर इनमें से आपको किसी भी फैक्ट्स के बारे में पहले से ही मालूम था तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए हम फेली कैम्पबेल, जो अपनी अगवा-शुदा मोहब्बत को बचाने के लिए बहरी क़ज़ाती का रुख करती है। उसने न सिर्फ अपने मंगेतर को बचाया बल्कि रास्ते में दौलत भी कमाई। इसके मदफून खजाने की सरगोशियां आज तक मुहिम जोई करने वालों को लुभा रही हैं। ग्रेस ओमेली आयरलैंड की समुद्री डाकू मलिका एक ऐसी कुव्वत थी जिसका हिसाब लिया जाना चाहिए। लेजेंड यह है कि इसने एक जहाज पर अपने बेटे को जन्म दिया और उसके चंद घंटे बाद ही अलजायर के कज़ाकों से इसका दिफा किया और अपने अमले को फत तक पहुंचाया। एन दू, जो अपनी खूबसूरती और बेरहमी के लिए शोहरत रखती थी, न सिर्फ एक बहरी कज़ाक थी बल्कि एक मुहाफिज भी थी। उसने अक्सर बहरी कज़ाकों के दूसरे बहरी जहाजों से पकड़ी गई ख्वातीन को बचाया और इसे सरपरस्त कज़ाक का खिताब हासिल किया। आखिर में चिंग शी, जो कभी तवाइफ थी, तारीख के सबसे ताकतवर कज़ाकों में से एक बन गई। इसका दौर हुकूमत इतना गालिब था कि उसने चीनी हुकूमत को जंग बंदी पर मजबूर कर दिया। आखिरकार अपनी लूटमार के साथ रिटायर होकर जुए का घर खोल दिया। मरीस क्लोडाउस्सा-क्यूरी वो अलमबरदार साइंसदान जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 नोबेल इनामात जीते। अपने शौहर पियर, जिसने अपनी 2 बेटियों को अकेले पाला, इनमें से एक आयरीनी केमिस्ट्री में नोबेल इनाम भी जीता। सोजर्नर ट्रूथ गुलामी में पैदा हुआ लेकिन आजाद होने का अज़्म। अपनी नौज़ायदा बेटी के साथ फरार होने के बाद वो हिम्मत और अज़्म की विरासत छोड़कर एक जबरदस्त खात्मे और खवातीन के हुकूक की कारकुन बन गई। मैडम सीजे वॉकर अमेरिका में पहली खातून खुद साख्ता करोड़पति के तौर पर पहचानी जाती है। अकेली माँ जिसने खूबसूरती की सल्तनत बनाई, सियाफाम खवातीन के लिए मसनूआत तैयार किए और ब्यूटी स्कूल कायम किए। आखिर में हिंदुस्तान में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, छोटी उम्र में बेवा, उसने अपने गोद लिए हुए बेटे की परवरिश की और बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ अपनी फौज की क़यादत की, जो मुज़ाहमत की अलामत बन गई। मुझे बताएं कि कौन सी कहानी आपके साथ सबसे ज्यादा गूंजती है, या अगर कोई और वाहिद माँ हीरो है जिसकी आप तारीफ कर दें। 14वीं सदी में सिया मौत मजदूरों की कमी का बाइस बनी, जिसने हकीकत में जिंदा रहने वाले मजदूरों की उजरत में इजाफा किया। 14वीं सदी के कैरियर का मशवरा मरोमत 1950 में असगर फोर्स जॉर्जर, और ये कभी नहीं मिला। 16वीं सदी में तर्क ख्वातीन कानूनी तौर पर अपने शोहरों को तलाक दे सकती थी अगर मर्द उन्हें काफी फराहम करने में नाकाम रहे। 1923 में एक जाकी ने मुर्दा होने के बावजूद रेस जीत ली। से दिल का दौरा पड़ा लेकिन वो घोड़े पर ही रहे। दूसरी जंग अजीम के दौरान एक अमेरिकी बहरी डिस्ट्रॉयर ने एक जापानी आबदोज पर आलू फेंक कर जंग जीत ली। दूसरी जंग अजीम जब बहरिया मुकम्मल अड्डा हो चला गया। कैलिफोर्निया गोल्ड रश के दौरान कुछ लोगों ने सोना ढूंढ कर नहीं बल्कि बेलचे बीच कर अपनी किस्मत कमाई। अमीर हो जा और खोदते मर जा। और क्या आप जानते हैं कि 1992 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमजिन्स परस्ती को जहनी आर्जे के तौर पर दर्जाबंदी किया था। आइए शुरू करते हैं। गार्डिल, जो कि काबिल कदर रियाजीदान थे, को जहर का शिकार होने की ऐसी बेवकूफी थी कि इसने सिर्फ अपनी बीवी का तैयार करदा खाना खाया, जिसके नतीजे में जब इसे अस्पताल में दाखिल किया गया तो वो भूख से मर गया। एलन ट्यूरिंग, जदीद कंप्यूटिंग के वालिद, जिन्होंने इंटरप्रेट नाजी पैगामात को डिकोड करने में मदद की थी, वो बरतानवी हुकूमत ने उनकी हमजिन्स परस्ती की वजह से बुनियादी तौर पर टास्क कर दिया था। धुंधली अखलाकियात की दुनिया में एक बाइनरी जीनियस ऑस्कर वाइल्ड, जो अपनी अक्ल और भड़कीलेपन के लिए जाना जाता है, अपने हमजिन्स परस्त ताल्लुकात की वजह से संगीन बेहयाई के जुर्म में कैद हो गया था। ऑस्कर्स हकीकी जुर्म, गलत दौर में मोहब्बत करना। आखिर में मशहूर मुसन्निफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जो अपनी मुहिम जोई के लिए जाना जाता है, मुबैना तौर पर केजीबी का जासूस था, हालांकि रूसी इंटेलिजेंस के मुताबिक बहुत ही गैर मौसर था। बूढ़े आदमी और समंदर से बूढ़े आदमी और केजीबी। जदीद तबीयात के वालिद सर आइजक न्यूटन भी एक सरशार कीमियादान थे। उसने कीमिया पर 10 लाख से ज्यादा अल्फाज लिखे, जो साइंस पर लिखे गए अल्फाज से ज्यादा है। एन फ्रैंक, वो नौजवान जूइश लड़की जिसने होलोकॉस्ट के दौरान दी डायरी लिखी, हॉलीवुड की फिल्मों की शौकीन थी और उसकी दीवार पर फिल्मी सितारों की तस्वीरें खुफिया मुल्हका में। 1899 में फर्डिनेंड पेओश कर्ज लेने वाली पेओश मिक्सिटी हाइब्रिड तैयार की, जो दुनिया की पहली गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार थी। पेओश शब्द उससे पहले की ये एक रुझान था। रोमन ग्लैडिएटर्स आम अकीदे के बरक्स ज्यादातर सब्जी खुर थे और अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए पौधों की राख से बनी हुई तरकीब पीते थे। कालासियन ओप फ्रांसिस ब्यूनस आयरस अर्जेंटाइन में नाइट क्लब बाउंसर के तौर पर काम करते थे। ओप फ्रांसिस क्लब के दरवाजों से लेकर हेवंस गेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।
और इस वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइल एंड अल्लाह हाफिज़।